तो बाग के सामने से एक बुजुर्ग गुजरे, बाग के सामने से बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम था हज़रत इब्राहिम कंदोजी अलैहिर्रहमा। आप लोग समझ रहे हैं ना? आप सबको समझ आ रही है? जिसको समझ आ रही है ज़रा हाथ तो खड़ा करे। मुझे यूं लग रहा है कि सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही किसी को। बाग के सामने से, माशाल्लाह, बाग के सामने से बुजुर्ग गुजरे। ये बुजुर्ग गुजरे बाग के सामने से, उनका नाम था हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान ने दूर से देखा। और ये बात याद रखें, एक वली जब दूसरे वली को देखता है तो वली को पहचान लेता है। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती छोटी सी उम्र में सामने हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके बाग के सामने से गुजरे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान दौड़ते गए और आपको पकड़ के अपने बाग के अंदर ले आए। आपका लिबास फ़कीराना था, हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सदरी ऊपर से पहनी थी, फ़कीराना लिबास था। बाग के अंदर लेकर आए, एक दरख्त के नीचे बिठाया और हाथ चूमे। और हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान ने कहा कि ए इब्राहिम कंदोजी, अगर इजाज़त हो तो मैं एक दरख्त के खोशे से कुछ अंगूर तोड़ के ले आऊँ आपके लिए। हज़रत इब्राहिम कंदोजी ने कहा हाँ ले आओ। आप गए, एक अंगूर के दरख्त से चंद खोशे तोड़ के लाए, हज़रत इब्राहिम कंदोजी को पेश किए। आपने चंद दाने उसके खाए, हज़रत इब्राहिम कंदोजी ने चंद दाने खाए। और खाने के बाद आपने कहा, ए बेटे, ए नन्हे बेटे, तूने हमारी मेहमान नवाजी की, हमने तेरी मेहमान नवाजी को कबूल कर लिया, अब तू हमारी मेहमान नवाजी भी कबूल कर। ये कहने के बाद हज़रत इब्राहिम कंदोजी ने अपनी जेब से एक टुकड़ा निकाला रोटी का। फ़कीर के पास कैसी रोटी होती, सूखी रोटी का टुकड़ा था। हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जेब में आपने वो रोटी का टुकड़ा निकाला और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा को दे दिया। फरमाया, वो तूने जो लाके अंगूर के खोशे दिए थे वो तेरी मेहमान नवाजी थी, तो तूने मेहमान नवाजी की थी, ये हमारी मेहमान नवाजी है। वो रोटी का टुकड़ा दिया और इब्राहिम कंदोजी निकल के चले गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान ने उस रोटी के टुकड़े को चूमा, इंतहाई सख्त रोटी का टुकड़ा, और आपने मुंह में रखा, चबाई नहीं गई आपसे। कुछ देर तक मुंह में रखा, नरम हुई, और फिर आप फरमाते हैं जैसे जैसे वो रोटी का टुकड़ा मेरी हलक से नीचे उतरता गया, मेरे दिल की दुनिया बदलती चली गई। इल्म और मारिफत के दरवाजे मुझ पर खुलते चले गए। हज़रत इब्राहिम कंदोजी कहकर गए थे, मोइनुद्दीन, जो तूने दिया था हमें वो तेरी मेहमान नवाजी थी, जो हम तुझे दे रहे हैं वो हमारी मेहमान नवाजी है, वो हमारी मेहमान नवाजी है। वो रोटी का टुकड़ा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा के हलक से नीचे उतरा और आपको मकाम विलायत पर फाइज कर दिया गया, वली बना दिया गया। आप बाग से बाहर निकले, बाहर एक कोई फ़कीर जा रहा था, आपने फरमाया ये मेरा बाग है, इसको मैं सदका करना चाहता हूँ, ए फ़कीर तू ये सदक़े में मेरा बाग ले ले। विरासत में आपको दिरहम और दिनार मिले थे, कुछ ही देर में आपने अपने तमाम दराहिम और दिनार बांट दिए, सब तकसीम कर दिया, क्योंकि दुनिया से दिल उचाट हो चुका था, बेरगबती आ चुकी थी दुनिया से। और फिर इस मकाम पर पहुंचने के बाद आप निकले एक शेख कामिल की तलाश में, कोई पीर मिल जाए, पीर कामिल मिल जाए। तभी तो उलमा ने लिखा है कि हज़ारों किताबें पढ़कर वो मकाम नहीं मिलता जो एक लम्हे की किसी अल्लाह के वली की सोहबत में बैठ के मिल जाता है। कुछ देर बैठे थे हज़रत इब्राहिम कंदोजी की सोहबत में, किस कदर मकाम पर पहुंचा गए, किस कदर मकाम और मर्तबे पर पहुंच गए। आप अपने घर से निकले, किसी वली कामिल से मुलाकात हो जाए, उसकी मुरीदी में शामिल हो जाऊं। तो हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से आपकी मुलाकात हुई। और हज़रत इब्राहिम हारूनी कौन है? हज़रत इब्राहिम हारूनी वो हैं जिनके वो अशार हैं, नमी दानम के आखिर चूं दमे दीदार मी रक़सम, मगर नाज़म बईज़ो के पेशे यार मी रक़सम, बया जाना तमाशा कुन के दर अम्बो है जा बाजार, बसत सामान रुसवाई सरे बाजार मी रक़सम, अगरचे कतराए शबनम न पोयत बड़ सरे खारे, मनम कतराए शबनम के बनों के खार मी रक़सम, और मनम उस्मान हारूनी के यार शेख मंसूरम मलामत मी कुनत खल के वमन बरदार मी रक़सम। आपने फरमाया मैं वो हूँ कि सब तो जब तख्तेदार की तरफ चलते जाते हैं तो उनकी हालत ख़राब होती है, उनको जल्लाद खींच के लेके जाता है, लेकिन मैं वो अल्लाह का महबूब हूँ और मैं अल्लाह से इस कदर मोहब्बत रखता हूँ कि जब जाऊँगा
तख्तेदार की तरफ तो रक्स करता हुआ जाऊंगा, रक्स करता हुआ जाऊंगा। ये हैं हज़रत उस्मान हारूनी। हज़रत उस्मान हारूनी से मुलाकात हुई, आपने फरमाया कि मुरीद होना चाहते हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमान ने अर्ज़ की, जी हाँ मुरीद होना चाहता हूँ, आपकी ग़ुलामी में आना चाहता हूँ। आपने फरमाया ऐसे नहीं, रियाज़तें मुजाहिदे करने पड़ेंगे। आपको अपने पास ठहराया, 40 दिन तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमान रोज़े से रहे। सिर्फ खजूर से रोज़ा इफ्तार करते, फिर अगले दिन सहरी करके रोज़ा रख लेते, पानी पी के सहरी करते, खजूर से इफ्तार करते। 40 दिन तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमान की यही हालत रही। हर रात 1000 नफिल पढ़ा करते थे। जब ये पीरियड पूरा हुआ, 40 दिन का अरसा पूरा हुआ, तो हज़रत उस्मान हारूनी ने कहा हाँ अब तुम्हें मुरीद कर सकता हूँ। जैसे पीर थे वैसे ही मुरीद थे। पीर भी इतनी आसानी से मुरीद नहीं कर रहे थे, मुरीद भी इतनी आसानी से मुरीद नहीं बन रहे थे। हल्का इरादत में आए, मुरीद बने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमान, और फिर हर वक्त हर लम्हे हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ साथ रहने लगे। पीर का काम यह होता है कि मुरीद जिस मकाम पर हो उसे उस मकाम से ऊपर ले जाता है। और ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमान तो पहले ही मकाम विलायत पर फाइज थे। ऐसा मुरीद जो खुद अल्लाह का वली हो, उसे पीर कहाँ लेके जाए? पीर उसके साथ क्या करे? पीर का तो काम यह होता है कि गुनहगार मुरीदों को गुनाहों से निकाल देता है। कोई गुनाहों से निकला हुआ है तो उसे मकाम विलायत दे देता है। जो खुद वली हो उसे पीर क्या करे? हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन को लेके हरम मुअल्ला के अंदर चले गए, हरम में चले गए। खाने काबा सामने है, मिज़ाब रहमत के नीचे हतीम के अंदर खड़े हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमान, और हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने यूँ हाथ रखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमान की पुश्त पर, और रख के आप फरमाते हैं, ए अल्लाह, ये मेरा मुरीद मोइनुद्दीन है, इसे मैंने कबूल किया है, तू भी इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इधर हज़रत उस्मान हारूनी ने दुआ की कि अल्लाह ये मेरा मुरीद है, इसे मैंने कबूल किया है, तू इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इधर उस्मान हारूनी के हाथ नीचे आए थे, गैब से निदा आई, उस्मान हारूनी हमने तेरे मुरीद को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है, हमने तेरे मुरीद मोइनुद्दीन को मकाम विलायत देकर अपना महबूब बना लिया है, मकाम महबूबियत पर फाइज कर दिया है, मकाम महबूबियत पर फाइज कर दिया है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे और ये इनके पीर थे। और फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमान, आपका तारुफ सिर्फ ये नहीं कि आप एक सूफ़ी थे, फ़कीराना लिबास में आपने ज़िंदगी गुजारी, सादगी के साथ पूरी ज़िंदगी रहे, ये आपका तारुफ नहीं। आपका असल तारुफ ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमान सुल्तानुल हिंद हैं, हिंदुस्तान के सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पूरे हिंद पर हुकूमत करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमान हैं। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन असल जहां सिक्का चलता है वो अजमेर से सिक्का चलता है। अकबर बादशाह का नाम आपने सुना होगा। मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा जालिम और जाबिर मुतकब्बिर बादशाह अकबर बादशाह था। तुस्के जहांगीरी के अंदर शहनशाह जहांगीर ने लिखा है कि मेरा इतना मुतकब्बिर बादशाह भी फतेहपुर से अजमेर पैदल गया था। औलाद नहीं होती थी अकबर बादशाह के। किसी ने कहा कि हज़रत सैयदना सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पे चले जाओ। आप उनके बारगाह में आए, उनके हुजूर हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तुम रहते हो, तुम्हारे औलाद नहीं होती, हिंदुस्तान में तुम बादशाह हो, तुम्हें चाहिए तुम्हारा कोई वारिस आए, तुम्हें कोई वारिस नहीं मिलता, दुआ कराने मेरे पास आए हो। हिंदुस्तान के बादशाह तो मोइनुद्दीन हैं, उनके मज़ार पे जाके दुआ क्यों नहीं कर लेते? अकबर पैदल फतेहपुर से अजमेर शरीफ गया था और ख्वाजे ख्वाजगान ख्वाजे मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरबार में जाकर अपने सर के बालों से उसने झाड़ू लगाई। इतना मुतकब्बिर बादशाह जो खुदाई का दावा कर चुका था, अकबर ने खुदाई का दावा किया। खुदाई का दावा करने वाला बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पे आके इस तरह रो रो के दुआएं करता है कि मुझे हिंदुस्तान की मुमलिकत का वारिस चाहिए, वारिस चाहिए। अल्लाह ताला ने दिया और शहनशाह जहांगीर पैदा हुआ।
जहांगीर ने लिखा है कि मेरा बाप सर के बालों से जाकर झाड़ू दिया करता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर। कैसे बने आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुल्तानुल हिंद कैसे बने? किसने आपको ये मकाम दिया? कैसे आपको ये मर्तबा मिला? तो ये मर्तबा और मकाम सैयदी गौसे पाक के दरबार से मिला था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सुल्तानुल हिंद बनाने वाले गौसे पाक थे। सैयदी गौसे पाक बगदाद के मिंबर पर मौजूद हैं और बगदाद के अंदर जुमे के खुतबे के अंदर सैयदी गौसे पाक ऐलान फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वली जिल्ला, मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। दुनिया में जितने वली थे सब ने अपनी अपनी गर्दनों को झुका दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुरासान के गारों के अंदर चिल्ला कर रहे थे। कहाँ बगदाद इराक में, कहाँ हिंदुस्तान का खुरासान। वहाँ से गौसे पाक ऐलान करते हैं, हिंदुस्तान में ख्वाजा ख्वाजगान ऐलान सुनते हैं और सुनने के बाद अपनी गर्दन झुका देते हैं। ख्वाजा ख्वाजगान अपनी गर्दन यहाँ झुकाते हैं। इस मंजर को बगदाद में ख्वाजा हुजूर सैयदी गौसे पाक देख लेते हैं। वलियों की नज़रों से पोशीदा कुछ नहीं होता। सैयदी गौसे पाक ये मंजर बगदाद के मिंबर पर बैठ के सैयदी गौसे पाक ये मंजर देखते हैं और अपने मुरीदीन से फरमाते हैं, मेरे मुरीदों, मैंने अभी ऐलान किया था कि कदमी हाज़िही अला रकबती कुल्ली वली जिल्ला, मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। मैं देख रहा हूँ दुनिया में जितने वली हैं सब ने अपनी अपनी गर्दनों को झुका दिया है, लेकिन सबसे पहले जिसने अपनी गर्दन को झुकाया है वो गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन है। और इसके सबसे पहले गर्दन झुकाने की वजह से हम मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान की बादशाहत अता करते हैं, हिंदुस्तान की बादशाहत से नवाजते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा को हिंदुस्तान की बादशाहत दे दी गई। दरबार गौसुल वरा से ख्वाजा ख्वाजगान को हिंदुस्तान की शहनशाहियत मिली। और ये मैं और आप नहीं कह रहे, हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जिसने तकसीम हिंद का ऐलान किया वो खुद कहता है, वो कहता है 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल हमने हुकूमत की है हिंदुस्तान पर, लेकिन हमारा सिर्फ सिक्का चलता था। हमारी हुक्मरानी नाम की हुआ करती थी, असल हुक्मरानी हिंदुस्तान में वो कब्र करती है जो अजमेर में मौजूद है। ईसाई कहने पर मजबूर हैं, काफिर कहने पर मजबूर हैं कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली जात ख्वाजा ख्वाजगान की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जात है। आपने ऐसी हुक्मरानी फरमाई। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजमेर तशरीफ़ लाए। अजमेर तशरीफ़ लाए तो अजमेर का उस वक्त जो राजा था उसके बाग के अंदर आप तशरीफ़ ले गए और एक दरख्त के नीचे आप बैठ गए। कुछ सिपाही भागते हुए, उस राजा के सिपाही कारिंदे भागते हुए और कहने लगे कि उठो इस जगह से, यहाँ राजा के ऊँट बनते हैं, तुम फ़कीरों के बैठने की जगह नहीं है ये, उठो यहाँ से। यहाँ राजा के ऊँट बांधे जाते हैं, ऊँट आएंगे थोड़ी देर के बाद, तुम फ़कीरों की जगह नहीं है ये बैठने की, उठो यहाँ से। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि बहुत बड़ी जगह है, इतना बड़ा मैदान है, कहीं और बन जाएंगे, मैं फ़कीर हूँ, कोने में समा जाऊँगा, इतना बड़ा मैदान है। लेकिन उन सिपाहियों ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता, यहाँ सिर्फ बादशाह के राजा के ऊँट बनते हैं, तुम यहाँ से नहीं बैठ सकते, यहाँ से निकल जाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, आपने फरमाया चलो हम तो उठ के चले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ बैठेगा फिर उठ नहीं सकेगा। अब हम तो उठ के चले जाते हैं, आपने अपना सामान उठाया, उठ के चले गए। आपने फरमाया हम उठ के चले जाते हैं, फिर जो यहाँ बैठेगा उठ नहीं सकेगा। सिपाहियों ने कहा कि हाँ जाओ। आप चले गए। आप अना सागर एक नहर थी उसके किनारे आके बैठ गए। शाम का वक्त हुआ, राजा के ऊँट आए, आके बैठे। सुबह का वक्त हुआ, ऊँटों को फिर से लेके जाना था। मार मार के थक गए सिपाही ऊँटों को, ऊँट उठने को तैयार नहीं थे। जहां बैठे वहीं जम के रह गए। जिंदा थे, हरकत कर रहे थे, खा रहे थे, वहीं बैठे बैठे, लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। इस कदर सैकड़ों की तादाद में ऊँटों का पूरा काफिला
लेकिन उठने को तैयार नहीं हो रहा था। मार मार के लहू लहान कर दिया गया ऊँटों को, ऊँट उठने को तैयार नहीं थे। राजा को खबर पहुंचाई गई कि ये क्या हुआ तुम्हारे ऊँटों के साथ, उठ नहीं रहे ऊँट। राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया, कहा कल कुछ हुआ था? सिपाहियों ने कहा हाँ, एक फ़कीर आया था, उस फ़कीर को हमने यहाँ से उठा दिया था, और फ़कीर ये कहता हुआ गया था मैं तो उठ के चला जाता हूँ लेकिन जो यहाँ बैठेगा उठ नहीं सकेगा। राजा ने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, जाओ उसी फ़कीर के पास चले जाओ, उससे जाके माफ़ी मांगो और अपनी अपनी दस्तारें उसके कदमों में रख देना और उससे कहना माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। सारे के सारे सिपाही अपनी दस्तारें लेकर ख्वाजा साहब की बारगाह में आए। आप अना सागर के किनारे मौजूद थे, आपके कदमों में सब ने अपनी दस्तारें रखी और कहा गलती हो गई, जिस जगह आप ऊँटों को बिठा कर गए थे वहाँ से उठने को तैयार नहीं हो रहे। ख्वाजा साहब मुस्कुराए, आपने फरमाया जाकर देखो, हमने उन्हें उठने की इजाज़त दे दी है, हमने उनको उठा दिया। सिपाही वापस उस मैदान में गए तो कोई ऊँट यहाँ खड़ा था, कोई वहाँ खड़ा था, कोई वहाँ खड़ा था, कोई इधर घूम रहा था, कोई उधर घूम रहा था। सिर्फ इंसानों पर नहीं, जानवरों पर भी अल्लाह के वली तसर्रुफ करते हैं, दिलों पर हुक्मरानी करते हैं, जमीन के टुकड़ों पर नहीं करते। सिर्फ अल्लाह के वलियों की हुक्मरानी दिलों पर हुआ करती है। सय्यदी गौसे पाक आपसे मिलने के लिए एक शेख आए और उस वक्त सय्यदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी बाजार में मौजूद थे। बाजार से चलते हुए जा रहे थे, कोई आपकी तरफ देख नहीं रहा था और जो बुजुर्ग आपसे मिलने आए थे उनके जहन में ख्याल आया कि मैं तो इतना नाम सुनकर आया हूँ कि गौसे पाक का नाम और मकाम और मर्तबा इतना बुलंदो बाल, ये बाजार से गुजर के जा रहे, कोई इनका हाथ चूमना नहीं आ रहा, कोई इनसे मिलने नहीं आ रहा, ये क्या माजरा है? मैं तो बड़ा नाम सुन के आया था। उनके दिल में ये ख्याल आया, पूरा का पूरा बाजार उमट के सय्यदी गौसे पाक के पास आ गया। हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया सुनो, तुम्हारे दिल में ख्याल आया था, हमारे हाथों में लोगों के दिल हैं, जब चाहें छोड़ दें, जब चाहें पकड़ लें, जब चाहें छोड़ दें, जब चाहें अपनी तरफ खींच लें। उस वक्त जो तुमने हाल देखा, हमने लोगों के दिलों को छोड़ा हुआ था, तुम्हारे दिल में ख्याल आया, मुझे ख्याल का इल्म हुआ, मैंने फिर से दिलों को अपनी तरफ खींच लिया। ये अल्लाह के वली दिलों पर हुक्मरानी करते हैं। अना सागर के किनारे आप चले गए, फिर आपने करीब ही एक कमरा तैयार किया, वहाँ रहने लगे। अना सागर का जो इलाका था, हिंदुओं की यहाँ बड़ी कसरत थी, हिंदू बड़ी कसरत से अना सागर में रहा करते थे। एक दिन हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान के कुछ मुरीद मिलने के लिए गए, वज़ू करने के लिए अना सागर के किनारे गए। नहर थी अना सागर, वज़ू करने गए तो हिंदुओं ने आकर इनके मुरीदीन को मारा और मार के कहा कि हटो यहाँ से, जाओ, तुम क्या हमारी नहर का पानी गंदा कर रहे हो, हमारी नहर वज़ू करने के लिए नहीं है, यहाँ हमारे जानवर पानी पीते हैं, तुम पानी पे वज़ू करके पानी को गंदा कर रहे हो, मेला कर रहे हो। मुरीदीन रोते हुए सय्यदी ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आए और रो के अर्ज़ की कि हम तो वज़ू करने गए थे, हमें हिंदुओं ने भगा दिया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक प्याला मौजूद था। आपने फरमाया ये प्याला ले जाओ और उन हिंदुओं से जाकर ये कहना कि हमें पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, इस प्याले के अंदर बस पानी भर दो, बाकी घर जाके हम खुद वज़ू कर लेंगे। आपने वो प्याला मुरीदीन को दिया। आपका एक मुरीद अना सागर के किनारे आया और उसने अना सागर में वो प्याला डाल के जब निकाला तो पूरा का पूरा अना सागर उस प्याले के अंदर आ गया। वो नहर जो ठाटे मारती हुई चल रही थी सूख गई। वो मुरीद वो प्याला लेके हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आ गया। हिंदू अपने जानवरों को पानी पिलाने गए तो पानी मौजूद नहीं था, कतरा आप मौजूद नहीं था, पानी का एक कतरा वहां मौजूद नहीं था। हिंदू रोते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आए, कहने लगे एक ही तो नहर है पूरे शहर के अंदर, वो भी सूख गई, वो भी सूख चुकी है, हमारे जानवर कहाँ से पानी पिएंगे, हम कहाँ से पानी इस्तेमाल करेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया एक शर्त है, मेरे मुरीदीन को वज़ू करने की इजाज़त दोगे? हिंदुओं ने कहा कि हाँ जो चाहे करें, लेकिन आप पानी तो हमारा लौटाएं। ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद को प्याला दिया, फरमाया ये जाके फिर से अना सागर में डाल दो। मुरीद ने जाके वो प्याला फिर से अना सागर में डाला, जैसे चल रही थी फिर से चलना शुरू कर दिया नहर ने, जैसे नहर चल रही थी फिर से चलना शुरू कर दिया। ये करामात हैं, ये अल्लाह के प्यारों की तसर्रुफात हैं, ये उनका दिलों पर कब्जा है।
जमीनों पर नहीं, पत्थरों पर नहीं, पानी पर कब्जा है। पानी पर कब्जा है। जब चाहें जो चाहें ले लें, चाहें तो इशारे से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। और फिर उस्ताद मोहतरम क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन शेर पढ़ा करते थे। आप फरमाया करते थे, ये सरकार का दर है दर शाहां तो नहीं, जो मांग लिया ज़रा और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर, होश में आ ज़रा और भी कुछ मांग। और झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो तो कहते ही रहे मांग ज़रा और भी कुछ मांग। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, वहां ना कहना पड़ता है, ना बोलना पड़ता है, ना लब कुशाई की जरूरत पड़ती है। वो तो बेजुबानों की भी जुबानें समझ लेते हैं। वहां तो भेरा जाए तो बहरा भी अपनी मांगी हुई मुरादें लेकर आता है। अभी मैं घर पे बात कर रहा था और सैयदी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान बयान कर रहा था कि मदीने शरीफ का बुलावा किस तरीके से आता है। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती आसिफ अब्दुल्ला कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने एक वाक़या सुनाया। आप फरमाते हैं कि एक दोस्त हैं उनके, और ये कोई किताबी वाक़या नहीं है, कराची का वाक़या है, और आपके दरमियान और जो साहिब वाक़या हैं उनके दरमियान सिर्फ मेरा वास्ता है, एक वास्ता है। ऐसा नहीं कि आप समझे कि किसी किताब का वाक़या होगा, किसी बहुत बड़े वली की बात होगी, हम तो पहुँच ही नहीं सकते उस मकाम पर। सिर्फ एक वास्ता है। एक भाई हैं कराची के, साल में 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई अमीर कबीर हो, कोई करोड़ों का कारोबार हो उनका, छोटी सी नौकरी करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं किसी के पास, लेकिन साल में 2 मरतबा 3 मरतबा 4-4 मरतबा भी चले जाते हैं। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मैंने उनसे पूछा क्या वजह है, कौन सा वजीफ़ा पढ़ते हैं, कोई दुरूद पाक है, रात को उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, क्या करते हैं, ऐसी कौन सी वजह है कि ज़ाहिरी असबाब मौजूद नहीं है आपके पास, लेकिन हर चंद दिन के बाद आप आके कह रहे होते हैं कि मैं मदीने शरीफ जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा। फिर कुछ दिनों के बाद मुलाकात होती है, आप कहते हैं मदीने से अभी वापस आए हैं, आपका सलाम अर्ज़ कर दिया था, क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि कोई ख़ास वजीफ़ा नहीं पढ़ता मैं, वही 5 नमाज़ें जो आप पढ़ते हैं वही पढ़ता हूँ, वही रमज़ान के रोज़े, वही ज़कात जो फ़र्ज़ होती है दे देता हूँ, कोई ख़ास ऐसा वजीफ़ा नहीं है। हाँ, एक मेरा अमल है, एक काम ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से मुझे बार बार बुलावा आता है। वो अमल मेरा ये है कि जब मैं मदीने मुनव्वरा जाता हूँ तो जो मेरे कपड़े मेले हो जाते हैं, इस्तेमाल में कर लेता हूँ, वो कपड़े मेले में धोबी को देकर आ जाता हूँ, और धोबी को वो दे के कपड़े आता हूँ, 5 सूट हैं 6 सूट हैं, जितने भी जोड़े होते हैं धोबी को वो देकर आता हूँ, और धोबी से पर्ची बनवा कर ले आता हूँ। धोबी बना कर देता है कि इसने इतने सूट दिए, इतने रंगों इस रंग के थे, वो पर्ची में लेकर आ जाता हूँ। मेरी फ़्लाइट होती है, पाकिस्तान पहुँच जाता हूँ। फिर पाकिस्तान आके दुआ करता हूँ, या रसूलल्लाह कपड़ों की पर्ची मेरे पास है, लेकिन कपड़े आपके शहर में हैं, मुझे कपड़े लेने के लिए जाना है, फिर से अपने शहर में बुला लें। कपड़ों के लिए जाना है, फिर से अपने शहर में बुला। कहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बंदोबस्त बनता है, किसी महफिल में उम्रे का टिकट निकल आता है, कोई ले जाता है मुझे, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, फिर मदीने पहुंच जाता हूँ, पर्ची दिखाता हूँ, कपड़े वापस लेता हूँ, फिर जो वहाँ इस्तेमाल करता हूँ कपड़े वो मेले हो जाते हैं, वो जो मेले कपड़े होते हैं वो फिर से धोबी को देता हूँ, उससे पर्ची ले आता हूँ, पाकिस्तान पहुँचता हूँ, फिर अर्ज़ करता हूँ या रसूलल्लाह कपड़े सारे वहीं रह गए, खुद यहाँ पहुँच गया हूँ, कपड़ों के बगैर कैसे रहूँगा, फिर मदीने पहुँचाता है, फिर इंतज़ाम होता है, फिर मदीने पहुँच जाता हूँ। कितने बार बार हुजूर की बारगाह में रो रो के अर्ज़ करता हूँ, मुझे यकीन होता है कि मेरे कपड़ों के बगैर रसूलुल्लाह मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे बार बार बुला के कपड़े दिलवाते हैं, फिर कपड़े देता हूँ, पर्ची लेके दुआ करता हूँ, फिर पहुँच जाता हूँ। साल में 2 मरतबा 3 मरतबा 4-4 मरतबा मदीने चला जाता हूँ, 4-4 मरतबा मदीने चले जाता हूँ। इश्क की बातें होती हैं, ये इश्क की बात समझ से वरा होती हैं। शायद किसी के जहन में अब भी ना आ रही हो ये बात कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो अपने खर्चे पर जाता ही नहीं है, जा ही नहीं सकता,
वो इतनी इतनी दफ़ा मदीने के से चला जाता है। ये कर्म की बात है, ये सब कर्म के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। करोड़पति लोग पूरी दुनिया घूमने वाले, पेरिस, इटली और न जाने कौन कौन से ममालिक घूमने वाले, बुलावा नहीं होता, पूरी जिंदगी मदीने नहीं जा पाते। और जिसका बुलावा होता है वो इस तरह चला जाता है। एक भाई हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करने वालों की तनख्वाहें आपको पता है कितनी होती हैं। हज़रत कुतुब आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पे उनकी आदत है सुबह फैक्ट्री जाने से पहले कुतुब आलम शाह बुखारी अलैहि रहमत के मज़ार पे हाज़िरी देते हैं। आपका मज़ार कहाँ है? खारादर की तरफ, खारादर की तरफ आपका मज़ार है हज़रत कुतुब आलम शाह बुखारी अलैहि रहमत का। अगर आप जाना चाहें तो शाह साहब के साथ आप किसी इतवार के दिन, और मशहूर ये है अल्लामा साहब के हज़रत कुतुब आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर मदीने के टिकट बढ़ते हैं। जो उनके पास आता है और दुआ करता है उसे वो मदीने की सनद दे देते हैं, कहते हैं जाओ मदीने। तो वो जो भाई हैं फैक्ट्री में जो काम करते हैं, वो उनकी आदत ये है, अब भी ये आदत है कि रोज़ाना सुबह वो वहाँ हाज़िरी देते हैं, फिर उसके बाद वो अपने काम पे चले जाते हैं।